गोल्डन प्ले बटन आया था। तो पापा को हम जय हिंद। देखिए नेपाल में क्या क्राइसिस हुआ है उसको समझते हैं, और इसका इंडिया पे क्या असर पड़ेगा, इस क्राइसिस का इंटरनल कारण क्या था, एक्सटर्नल कारण क्या था, और अचानक ऐसा क्यों हो गया, इसको समझते हैं हम लोग। जेंजी प्रोटेस्ट उसे कहते हैं, जो यंग जनरेशन है 1997 से 2012 के बीच में जो जन्म ली है, इन जेंजी प्रोटेस्ट की वजह से पूरा नेपाल जल उठा और एक सत्ता परिवर्तन हो गया। संसद भवन में आग लगा दिया गया। जितना नेता मंत्री हैं लोग, सब लोग का परिवार इसे लटक लटक बानर ऐसा भागा है, हेलीकॉप्टर से कोनो को दौड़ा के मारा है, कोनो को भिगा के मारा है, कोनो को जो घर फूंक दिया है, ये सब हो गया। इसका कारण समझते हैं कि क्या इंटरनल कारण था, उसके बाद समझेंगे क्या एक्सटर्नल कारण है, फिर चीन का क्या है और भारत का इस पर क्या असर पड़ेगा, इसको समझते हैं। सबसे बड़ा जो कारण था वो करप्शन था। नेपाल में करप्शन इतना ज्यादा बढ़ गया था जिसका कोई हद नहीं। करप्शन को रोकना मुश्किल था, हर डिपार्टमेंट करप्ट हो चुका था। चाइना के सहयोग से जो एयरपोर्ट बन रहा था उसमें 1400 करोड़ का घोटाला हो गया। ललिता निवास में घोटाला हुआ, गिरी बंधु में हो गया 54,000 करोड़ का घोटाला हुआ, और ओरिएंटल में हो गया 13,000 करोड़ का घोटाला। कोऑपरेटिव सोसाइटी में इसके लगभग 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ। इसका मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम पीछे है नेपाल का। एमआरआई और ये जो बड़े बड़े जो ये मशीनें हैं उसकी उपलब्धता एकदम नेपाल में कम है। आर्म्स डील में बरेटा कंपनी से जो आर्म्स जिसका दाम था उससे 4 गुना रेट में दलाली में खरीद के लाया सब। पतंजलि को जो जमीन विवाद हो गया पतंजलि से कर लिया सब। यहाँ पर चाय का गोदाम कमर्शियलाइजेशन के लिए बेच दिया। इतना भयानक करप्शन हुआ और जिस कारण महंगाई बढ़ गई। छोटी सी छोटी चीजों के लिए महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि बच्चे जो स्टूडेंट थे जो नॉर्मल ग्रेजुएशन करते थे, बीए बीए सीए लोग, इन लोग को अपनी फीस भरने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना पड़ गया। इतनी महंगाई बढ़ गई थी और लोग जॉबलेस हो गए थे। और खाली मतलब एक पुरुष का खाली बेरोजगार इंसान बड़ा खराब जिंदगी होती है। आसमान थूकता है, जमीन गाली देती है, उसको लगता है अपना जीवन बोझ हो गया है। खाली जेब जो होता है ना, ये बड़ा दर्दनाक होता है, बड़ी भारी होता है खाली जेब। तो इससे नेपाल का युवा परेशान था, एकदम परेशान था नेपाल का युवा। नेपाल के युवाओं को विदेश जाकर नौकरी करना पड़ता था, विदेश में आके सेफ का नौकरी। अभी आप भारत में देखिए चाउमीन मोमो, अगर उसका ब्लड ग्रुप ए हो गया तो ससुरा अपन माता पिता का नहीं है, वो सब पड़ोसी वाला है, सर डिफाल्टर घोषित हो जाएगा। सर डीएनए टेस्ट तो बहुत दूर की चीज है, वो यहीं से पता चल जाएगा। आपके बियाह होने के बाद जो आपका जीवन साथी मिले, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, अपना अपना आप लोग मैच करा लीजिएगा। ये ध्यान दो, इस चैप्टर को ध्यान देना। पिता का ब्लड ग्रुप और बच्चे के ब्लड ग्रुप में संभावना, इस पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ है और किसी एक का ओ है और किसी एक का ए है, मतलब समझिए या तो पिता का ओ हो या तो माता का ओ हो, या तो माता का ए हो या तो पिता का, कोई एक हो। जैसे मतलब नहीं समझते हो, माता पिता में अब ऐसा नहीं, या ऐसे गधा सब को कौन चीज समझाना पड़ता है, बुझेबे नहीं करता है काका। अब समझ में आ रहा है तुम लोग को, हम ये नहीं कर रहे। जैसे ओ और ए, ओ ए मतलब माता पिता, कुछ समझाएंगे कोई चलेगा। अब ये नहीं समझोगे कि पिता का ओ और माता का ए, अरे भैया इसका उलट दोगे तभी चलेगा कि माता का ही ओ हो जाए पिता का ए हो जाए। जैसे 3 2 गुणे 3 करो या 3 गुणे 2 करो, दोनों में 6 आएगा, दोनों में 6 आएगा। बुझाता है ना, बुझाना। तो देखिए, हम संभावनाएं चेक करते हैं, हम संभावना चेक करते हैं कि माता पिता में से कोई एक है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, कोई एक है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, दंपत्ति बोलते हैं मतलब हस्बैंड वाइफ। कोई ए है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है। अब ओ है तो हो सकता है कि उसका जीवन साथी ए हो, या उसका जीवन साथी बी ग्रुप का हो, या उसका जीवन साथी ए बी हो, या उसका जीवन साथी सेम उसी का आ सके। समझ में आएगी नहीं आ गया, किसी को दिक्कत आ रहा है? आगे बढ़े तो ये हो गया ओ, ठीक है। जैसे मान के चलिए, हाथ उठाइए, इसमें आप में कितने का ब्लड ग्रुप ओ है। हम RH गोली मारो, प्लस माइनस नहीं कर रहे हैं, प्लस माइनस नहीं, कितने लोग का ब्लड ग्रुप ओ है, हाथ उठाओ। ओ वाला ठीक ठाक है सब, ओ वाला ठीक ठाक। हाथ नीचे करो लोग, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो, सब हाथ नीचे करो, ओ वाला सब हाथ नीचे करो। तो देखो आप लोग ध्यान से देखो, जितने का ब्लड ग्रुप ओ था हमने यहाँ लगा दिया, यहाँ ओ, यहाँ हमने ओ लगा दिया। अब देखो ऐसी संभावना होगी कि आपके बियाह होने के बाद जो आपका जीवन साथी मिले वो या तो ए हो या बी हो या ए बी हो, या स्वयं आप ही के ब्लड ग्रुप का ओ हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत? तो क्या संभावना होगी बच्चे में, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये ध्यान दो। इस चैप्टर को ध्यान देना, समझ जाओ कि मान के चलो बाबू तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए ओ है, अब तुम्हारे जीवन साथी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका भी ब्लड ग्रुप सेम हो जाता है।
यानी ओ ग्रुप की खासियत ये है कि इसके अंदर कोई भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं है। ओ के अंदर कोई भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं है, तो संभावना बच्चे में भी या तो वो पिता की तरह ओ रिश्तेदार लाओ या तो इनकर रिश्तेदार लाओ, ओ को नहीं ला सकते। तो दो ब्लड ग्रुप बताओ जिसमें नहीं लगता, ओ और ए बी में नहीं लगता है, मैच नहीं करता है। समझ में आ गया? ओ और ए बी में नहीं जमता है। किसी को दिक्कत? अब जैसे देखिए हस्बैंड वाइफ में किसी का ए है और किसी का ए बी है, ए है ए बी है, तो देखो ए बी है तो ए बी तो अबे करेगा। आइए ओ को छोड़ के कहेगा कि कोई यू आ जाए हमको दिक्कत नहीं है। या मान के चलो किसी का बी है और दूसरे का ए बी है, तो ये भी वही कहेगा कि हम तो खुद आएंगे, लेकिन